संविधान के हर पन्ने पर है जीत का नक्शा और आप देख रहे हैं द आर्टिकल मैप 395। आज के डे 9 में आपका मैं अर्चना सिंह वेलकम करती हूँ। पिछले 8 दिनों में हमने दिल्ली की सत्ता और केंद्र के यूनियन को पूरी तरह से डिक्टेट कर लिया, लेकिन भारत सिर्फ दिल्ली नहीं, भारत बना है अपने खूबसूरत राज्यों से। आज से हम शुरू कर रहे हैं भाग 6 द स्टेट्स। और जैसे किसी फिल्म में एक गार्जियन होता है, वैसे ही हर राज्य का भी एक गार्जियन होता है जिसे राज्यपाल कहा जाता है। आज हम अनुच्छेद 152 से 162 तक यह जानेंगे कि क्या राज्यपाल सिर्फ रबड़ स्टैंप है या उसके पास कोई और असली पावर भी है। तो तैयार हो जाइए एक और रोमांचक जर्नी के लिए। कल डे 8 में हमने कैग के आर्टिकल 148 से 151 को समझा, जो तिजोरी का चौकीदार था। इसी के साथ द यूनियन का भाग 5 खत्म हुआ था। आज से हम भाग 6 की नींव रख रहे हैं। तो याद रखिए, जो रोल केंद्र में राष्ट्रपति का है वही रोल राज्य में राज्यपाल का है, बस थोड़े ट्विस्ट और टर्न के साथ। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत संविधान में राज्यपाल की भूमिका, राज्य की कार्यकाली शक्ति और संवैधानिक प्रावधानों की यात्रा करेंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसे पद की जिसके लिए कोई चुनाव नहीं होता, बस एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है। जी हाँ, ये होता है राज्यपाल का पद। तो आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने के बाद अब यह सब पर समान रूप से लागू होता है। यहाँ पर ये एक रूपता भारतीय संघ के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। आर्टिकल 153 ये कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन ट्विस्ट क्या है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी हो सकते हैं। ये 7वां संविधान संशोधन में कहा गया है। मूल संविधान में कहा है एक ही राज्यपाल होगा, बस 7th जब संविधान संशोधन किया गया तो कहा कि एक ही व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये कहा गया है, जैसे घर के कागजों पर दादाजी का नाम होता है, वैसे ही राज्य के जो भी काम होंगे वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे, चाहे वो काम वहाँ का चीफ मिनिस्टर करे या कोई और। मतलब कि शक्ति के स्रोत के बारे में बताया गया है, जो कि राज्यपाल होता है। ये पूरा डिटेल जो मैंने आपको समझाई है यहाँ पर दिया गया है। नियुक्ति या कार्यकाल, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, जो कि आर्टिकल 155 में कहा गया है। इसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत इस पद पर बने रहते हैं, यानी जब तक केंद्र सरकार चाहे तब तक वे इस पद पर बने रह सकते हैं। आर्टिकल 159 ये कहता है कि राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। अब आगे आर्टिकल संवैधानिक प्रक्रिया की बात करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति से लेकर शपथ ग्रहण तक की प्रक्रिया संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित है, जो कि केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। अब हम एक आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 161, जो कि समाधान की शक्ति होता है। जैसे राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, वैसे ही राज्यपाल के पास भी होती है, लेकिन एक बड़ा फ़र्क ये है कि ये मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ़ नहीं कर सकते हैं, जो कि राष्ट्रपति कर सकता है। अब एक आर्टिकल और है 162। ये 2 आर्टिकल इस पीपीटी में स्किप हो गए हैं, तो ये 2 आर्टिकल मैं आपको समझा देती हूँ। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जहाँ तक राज्य के कानून चलते हैं वहाँ तक राज्यपाल का अधिकार भी चलता है। मतलब कि अगर ये बाउंड्री है किसी राज्य की तो इसके अंदर ही राज्यपाल का अधिकार चलेगा, इसके बाहर वो दखल नहीं दे सकता है। इसके अंतर्गत ये कहा गया। अब लेटेस्ट करंट अफेयर की चर्चा कर लेते हैं। तो 2026 के प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो राज्यपाल बनाम राज्य सरकार, हाल ही में तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बिलों को रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल बिलों को अनंत काल तक नहीं दबा सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल 200 और 201 इस समय चर्चा में है, क्योंकि राज्यपाल कुछ बिलों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लेते हैं। ये उनका अधिकार होता है। अब एक और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मैं हाल ही में बदले गए राज्यों के नए राज्यपालों की लिस्ट एक बार एग्ज़ाम होने से पहले ज़रूर देख के जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, जो कि लेटेस्ट अगर कोई ट्रांसफ़र हुआ है, लेटेस्ट कोई नियुक्ति हुई है तो वो ज़रूर आ जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र और राजस्थान में। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम सीक्रेट टिप्स की।
तो सीक्रेट नंबर 1 है राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, कुलाधिपति होते हैं। सीक्रेट नंबर 2, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चाहिए। राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी सिर्फ एक आदेश द्वारा ही हटा सकता है। सीक्रेट नंबर 3 है यहाँ पर राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाते हैं, वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि। यही संघर्ष की असली जड़ भी होता है यहाँ पर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप की यहाँ बात करें तो न्यायालय की सख्त टिप्पणी है कि राज्यपाल बिलों को अनंतकाल तक नहीं रोक सकते, जो अभी हमने करंट अफेयर में इसकी बात की थी। अब सार के रूप में आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि राज्यपाल की भूमिका भारतीय संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य के बीच महत्वपूर्ण कड़ी होता है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये एक ब्रिज काम करता है। यहाँ केंद्र सरकार होगी, यहाँ पर राज्य सरकार होगी, बीच में राज्यपाल होगा जो एक ब्रिज का काम करेगा। तो ये इसकी पोजीशन होती है, आप ऐसे इसे लर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने राज्य के उस गार्जियन को समझा जिसकी मर्जी के बिना राज्य का कोई भी कानून नहीं बन सकता। कल डे 10 में हम बात करेंगे राज्य के असली हीरो की, यानी कि सीएम, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की, उसकी जो भी 7वें बटालियन है उसकी, जो कि आर्टिकल 163 से 167 के बीच आएगा। तो आज के होमवर्क आपके लिए है कि कमेंट में बताएं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंथ।